हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके चैनल हलकट पांडे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये भोपाल की कहानी है। भोपाल के पास एक आष्टा करके कोई जगह है। इंदौर, देवास और भोपाल के बीच में ये आष्टा करके जगह है। यहाँ पे क्या होता है कि साल 2007 की बात है। जिसने मुझे कहानी भेजी थी, रमेश कुमार जी ने, उनसे मेरी बात हुई फ़ोन पर। तो उन्होंने बताया, भैया मैं इस जगह पर मैं ड्यूटी करने के लिए गया था। रात को वो जैसे वॉचमैन होते हैं ना, बिल्डिंगों में वॉचमैन होते हैं, ऐसे वॉचमैन जो होते हैं तो उनका राउंड अप करने के लिए, मतलब उन्हें रात को चेक करने के लिए, वो सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, क्या करने हैं, ऐसी उनकी ये ड्यूटी लगी थी वहाँ पर उस एरिए में। आष्टा के पास ये कोई जगह है, कंफर्म नहीं है। मैं वहाँ पे आष्टा तो मैंने गया हूँ, इंदौर और भोपाल होते हुए जो जाते हैं वहाँ पे मैं गया हूँ, लेकिन इस जगह पे मैं नहीं गया। ये हॉन्टेड जगह कहाँ पर है, कभी जाना हुआ तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो कहानी की शुरुआत होती है, एक लड़का होता है जो वहीं कहीं आसपास का कोई सिरों करके जगह है, वहाँ का ये लड़का होता है। ये लड़का पढ़ाई गरीब घराने का था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था। माँ बाप किसान थे, तो इसे पैसे वगैरह देकर इसे इंदौर भेजा था पढ़ने के लिए। ये लड़का इंदौर जब आता है और अच्छी खासी ट्रेनिंग करके पढ़ाई करता है और अच्छी ट्रेनिंग लेके इसकी एक जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब लग जाती है इंदौर में। जब इसकी जो गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो फिर इसके माँ बाप इसकी शादी करवाते हैं। ये शादी करने के लिए अपने गांव आया, शादी की, सब कुछ अच्छा था, पगार भी, सैलरी भी अच्छी थी, सब कुछ इसके साथ अच्छा ही हो रहा था। तो इसने एक कोशिश की कि एक माँ बाप का सपना पूरा करता हूँ, एक जगह लेकर खूब अच्छा सा बंगला बनाता हूँ। तो इसने किसी बैंक से लोन लिया। लोन लेकर वो घर बनाने के लिए एक जगह पे उसने खेत में ज़मीन खरीदी और वहाँ पर एक आलीशान घर बनवा लिया, बंगला बनवाया। अच्छा, ये बात इनके घर में किसी को पता नहीं थी। बताते हैं कि जिस दिन इस घर का ओपनिंग था, उस दिन इसके माँ बाप को, ये जो लड़का था, इसका नाम मेरे ख्याल से क्या बताया था, देखिए सुनील, हाँ सुनील ये लड़के का नाम था। सुनील ने क्या किया कि जैसे घर बनकर रेडी हुआ, सब कुछ पूरा काम कंप्लीट कर दिया। घर के अंदर ही उसने सब कुछ, कार पार्किंग से लेके सोलर सिस्टम भी, उस समय नया था सोलर सिस्टम, 2007 के आसपास की बात बता रहा हूँ। इसने सोलर सिस्टम लगवाया। लाइट का कोई कनेक्शन घर में नहीं, टोटली जो है सोलर सिस्टम पे चलने वाला है ये घर था। तो बताते हैं कि हुआ क्या कि जब ये गांव गया अपने माँ बाप को लाने के लिए। अच्छा, ये और हम लोग तो वहीं आजू बाजू में रहते थे, तो हमको पता है जब ये इसके माँ बाप यहाँ आए थे तो डीजे वगैरह बजा था, पूरे गांव को खाना खिलाया गया था, बहुत अच्छी तरीके से इनका स्वागत हुआ था यहाँ पे। और घर को देखकर माँ, दो बहनें, एक छोटा भाई, माँ, पिताजी, सब लोग बहुत खुश थे। बेटे ने बिना बताए ही इतना बड़ा घर बनाया और हमें इतना सपनों का घर, हमें हमारा सपनों का घर मिला। अच्छा, जैसे ही घर बनकर रेडी हुआ तो, और जब गृह प्रवेश वगैरह हो गया, सब घर में रहने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद में अचानक उस घर में जो लड़की थी, छोटी वाली लड़की उनकी, वो किसी से बात करना बहुत कम कर दी। उसका व्यवहार चेंज होने लगा। वो किसी से बात नहीं करती थी। वो इस कॉलेज जाती थी तो कॉलेज में भी वो लेक्चर वगैरह अटेंड भी नहीं करती थी। पढ़ाई लिखाई से मन एकदम उसका उब गया था। बताते हैं कि वो आई घर पर जिस दिन उसकी तबीयत ख़राब हुई। अचानक उसकी तबीयत ख़राब हुई और वो कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगी थी। माँ बाप के साथ भी अजीब बर्ताव, सबके साथ में। तो उन्होंने क्या किया, उसने घर में बंद करके, घर जो उसका कमरा था उसमें बंद कर दरवाज़ा बंद कर दिया। तो 1 घंटे बीतने के बाद, बताइए, पूरे 1 घंटे बाद वहाँ से ना कुछ अजब, जो लड़की की आवाज़ थी वो लड़की की आवाज़ चेंज, कुछ भारीपन आ गया उस आवाज़ में। तो ऐसे इसके भाई को बुलाया, इसके भाई आए, उसे लेकर हॉस्पिटल वगैरह गए, दौड़े धूपे, किसी को कुछ समझ में नहीं आता ये चीज़ हुआ क्या था। छोटी बहन के साथ में, छोटी बहन एक दिन बिस्तर पर सोई थी, अचानक उठ चिल्लाई और रात को सब लोग गए उनके पास। तो कहती है कि मुझे मार देगी, मुझे मार देगी, मुझे बचा लो, मुझे मार देगी। इस तरीके से वो कह रही थी, जो लड़की थी वो कह रही थी कि मुझे ये मार देंगे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और बहुत डरावनी आवाज़ थी।
तो जो इसकी बड़ी बहन थी वो कहती है ये पागल हो गई है, इसे कुछ भी बड़बड़ करती है। करते करते कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक रात के समय पे वो छोटी बच्ची जो थी, करीब 8-9 साल की उम्र हुई होगी, वो अचानक घर से बाहर निकलती है और घर के पिछवाड़े की जो पीछे घर का पीछे का हिस्सा होता है वहाँ जाती है और ज़ोर का आवाज़ आती है और वो गिर जाती है, उसका सर एकदम फट जाता है। अच्छा, आवाज़ सुनकर सब लोग दौड़कर जब पीछे की तरफ गए देखे तो वो अचानक गिरी हुई है और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कोई तो इसे मार कर गया है। अच्छा, वहाँ पे कैमरे भी लगे थे, बैक साइड में जो कैमरा भी लगा, क्योंकि जंगल का इलाका था तो कैमरे पहले से वहाँ फिटिंग लगाए गए थे। तो अच्छा, इन्होंने पुलिस वगैरह को बुलाया, सबको बुलाया, सीसीटीवी कैमरे में एक चीज़ बहुत अजीब घटना हुई। घटना ये हुई थी कि जब ये लड़की पीछे की तरफ जा रही है, इसने नाइटी पहना हुआ था और ये पीछे की तरफ जा रही है और ऐसा लग रहा है कि ये कुछ देख नहीं पा रही है। जैसे एक अंधा इंसान होता है जैसे चलता है, वैसे ये चल के और आगे ऐसे हाथ घुमाते हुए वहाँ पे जा रही है। और जब वहाँ पहुँचती है तो ये खुद आराम से सो जाती है और ऊपर से जो है पत्थर गिरता है, उसके मुँह के ऊपर पूरा मुँह फट जाता है, सर इसका फट जाता है। अब सीसीटीवी कैमरा जब ये चेक हुआ तो सब भौचक्के रह गए। पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कोई वहाँ पे आया नहीं, कुछ आया नहीं, ये कैसे गिरा। अच्छा, वहाँ पे जाके देखे तो जो पत्थर था, जो पहाड़ों से खोद कर पत्थर निकाला गया था वो पत्थर, अच्छा वो पत्थर वहाँ के आसपास के में जल्दी कहीं मिलते नहीं, क्योंकि खेती वाली ज़मीन वहाँ पर, तो ये पत्थर वहाँ जल्दी मिलते नहीं। और ये पत्थर कहाँ से आया ये किसी को भी पता नहीं चला, ये पत्थर आया कहाँ से। अच्छा, खोजबीन जारी रही वहाँ पर। पुलिस की बड़ी आला अधिकारी वहाँ पर आई इस चीज़ घटना को देखने के लिए, सब कुछ हुआ, लेकिन इस बारे में पता नहीं चला कि ये पत्थर आया कहाँ से था। बात आई गई हो गई, लड़की का क्रियाक्रम हुआ, सब कुछ हुआ। फिर अचानक एक दिन जो लड़की की शादी हुई थी, जो लड़का ये घर बनवाया, जो ये लड़की की शादी हुई थी, इसकी बीवी की तबीयत खराब है और इसकी भी हरकतें सेम वैसी ही थी। ये भी परेशान हो गया, इसने नौकरी से कुछ दिनों के लिए छुट्टी मांगी और इसके बाद में इसे लेके बहुत जगह पे भाग दौड़ किए, क्योंकि इनको ये पता चल गया था ये जो मामला है ये कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर्स का नहीं, ये भूत प्रेत का मामला है और ये गांव के रहने वाले थे, इसलिए इस पर विश्वास भी करते थे। तो इन्होंने ओझा, वैद्य, तांत्रिक सबके पास इन्होंने घूम चक्कर काट लिए, कोई इनको सहारा नहीं मिल रहा था। एक दिन अचानक क्या हुआ कि जैसे ही ये लड़की औरत जो है, इसने कहा अपने हस्बैंड से रात के समय करीब 1 बजे के आसपास, मुझे कोई बुला रहा है, मैं मिल कर आती हूँ। तो इसने भी कह दिया कि हाँ नॉर्मली होता है ना, घर में माँ बाप में बुला रहे होंगे तो ये जा सकते हैं, लेकिन लड़के ने कहा मैंने आवाज़ नहीं सुनी थी। और ये गई वहाँ पर, बाहर निकली, दरवाज़ा खुला और जब वहाँ गई तो इसने क्या देखा कि मेरी जो सास है वो बाहर खड़ी है। तो मैं भी एक बार डर गया, मैं भी डर गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता, मैंने तो सास वगैरह सब सोए हुए थे, कड़ी तो मैंने लगाई थी, मेरी सास बाहर कैसे गई। तो जैसे इस दरवाज़ा खुला तो सास ने उनसे कहा कि चलो थोड़ा बाहर जाके आते हैं, कुछ लेना था रात के समय पे। तो ऐसे करें, और अच्छा इसमें क्या होता है, सास ने कहा है तो ठीक है चलो बाहर चलते हैं। और ये लोग बाहर गए और वहाँ पर दरवाजे, जो मेन गेट का दरवाज़ा था, उस पर एक तीर, जो कहते हैं ना मेन गेट के ऊपर तीर बनाकर सब रखते हैं कि कोई चढ़े तो चोट लग जाए, ऐसा तीर लगा था और उस तीर के ऊपर उसकी गिर के मौत हुई थी। अब बताइए 5-7 फुट, नॉर्मली तो 4-5 फुट की औरत होती है, और ये उसके ऊपर चढ़कर इसके पेट में वो धंसा हुआ था और इसकी मौत हुई थी। और जब इस लड़के ने कुछ टाइम तक इंतज़ार किया और देखा कि कोई ये चेक किया था उसमें कि कैमरे में चेक किया गया कि कौन आया था यहाँ पर, क्योंकि लड़का भी उठा थोड़ा टाइम बाद और वो भी जाके जब ढूंढने लगा तो उसने मम्मी को जगाया, पापा को जगाया, सबको जगाया, और वहाँ पर वो जाके जब देखा तो सच में उसकी लाश पड़ी हुई थी। इसमें भी जब कैमरा चेक किया गया तो देखा क्या गया यहाँ पर कि जब दरवाज़ा खुला है उस समय पे एक औरत जो है वहाँ पर थी ज़रूर। इसकी माँ की उस हाइट वगैरह वो सेम वैसी ही थी, कपड़े भी वैसे पहने हुए थे, और वो जब लेके उसे निकल रही है और मेन गेट जो है, गेट के पास जैसे गेट क्रॉस होकर वो लड़की औरत जो है वो गायब हो जाती है और बस बचती है ये,
और ये खुद गेट पे चढ़कर क्रॉस हो रही थी और वहाँ पर गिर के इनकी मौत हुई थी। ये 2 घटना हुई थी। अब क्या होता है तीसरी घटना, 2 लोगों की तो मौत हो गई। अच्छा, ये परिवार पूरा घर छोड़कर फिर अपने गांव की तरफ चले गए। अब यहाँ पे क्या होता है, रात को जैसे ही कोई भी गाड़ी यहाँ से जाती है तो एक छोटी सी बच्ची बाहर निकलकर लिफ्ट मांगती है। और आप वो जो वहाँ के मुसाफिर है, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो सब बताते हैं एक लड़की निकल कर लिफ्ट मांगती है और उसकी माँ जो है वो दिखता है उसके अंदर, उसकी जो मतलब उस समय पे तो उसकी भाभी हुआ करती थी, थोड़ी दूर पर पूरे मुंह के आगे अपने बाल करके और खून से चेहरा लथपथ है। और ये लिफ्ट मांगती है कि मेरी माँ को हॉस्पिटल लेके चलो। इस तरीके से घटना है ये। और अगर किसी ने गाड़ी नहीं रोकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बच जाएगा। अगर किसी ने गाड़ी रोक दी तो उससे ये कहती है कि प्लीज़ मेरी माँ को हॉस्पिटल लेके चलो, मेरी माँ को हॉस्पिटल ले चलो। ये घटना वहाँ के लोगों की जन में फैली हुई घटना है। वहाँ के लोग बहुत डरते हैं इस घटना से। और आसपास के लोग का कहना है कि हम लोग जब रात को कहीं पे भी आना जाना होता है, अगर बहुत ही इमरजेंसी है तो ही इस रास्ते से गुजरते, नहीं तो हम इस रास्ते से कोई भी उस जो गांव के लोग हैं वो नहीं जाते यहाँ से। तो यही घटना थी, घटना मैंने आपको सुनाई। अब ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल हलगट पांडे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने से कुछ नहीं होगा, बस आपको हमारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ऐसी ही हॉरर कहानियाँ और भी आएंगी, और भी आपको बताऊंगा और सुनाऊंगा। बस रिक्वेस्ट एक है, चैनल को लाइक कीजिए।